रोजाना मैं हूं बेनजीर हाशमी और बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है खारिज। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन की संभावना नहीं। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह करते हैं व्यवहार। सभापति ने सदन में किया है भेदभाव। महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान भड़की हिंसा। कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, साथ में आगजनी भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। हिमालय में हो रही बर्फबारी और मैदानों की तरफ चलने वाली हवाओं से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। इन राज्यों में पारा 10 सेल्सियस से नीचे गया। वहीं बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना 694 रुपए बढ़कर 77,869 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 92,833 रुपए प्रति किलो बिक रही। लेकिन आप कैरेट के हिसाब से देखें सोने के भाव। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में 31 मार्च तक तीनों नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया, जिसके बारे में हम बता दें कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लड़, राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। हरियाणा के शहरों में लाल डोरा का दंश झेल रहे भूस्वामियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल प्रदेश सरकार लाल डोरा में भूस्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ देने जा रही है। आपको बता दें कि लाभार्थियों की पहचान करने की दिशा में कार्य शुरू हो गया है। ये कार्य नगर निगम की ओर से जल्द गठित होने वाली 4 सदस्यीय कमेटियों को सौंपा जाएगा, ताकि वे लाल डोरे की चिन्हित जमीन पर काबिज लोगों की रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभा सके। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरा में रह रहे लोगों को सरकार की योजना के तहत नियम व शर्तों पर लाल डोरा में स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए निगमायुक्त ने निकाय अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्वामित्व स्कीम के लिए जिला नगर आयुक्त ने जिले के सभी नगर परिषद व नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्र में आने वाली लाल डोरे की प्रॉपर्टी के लिए वार्ड कमेटी के गठन के कार्य को जल्द पूरा करने के आदेश भी दे दिए हैं। साथ में ये भी बता दें कि वार्ड कमेटी का गठन किए जाएंगे। इसमें वार्ड का पार्षद या पूर्व पार्षद चेयरमैन होगा। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल 12वीं क्लास की 600 छात्राओं की 6 लाख रुपए की फीस लेकर फरार हो गया है। यह मामला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ स्थित राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल छत्रपाल का पिछले 3 दिन से कोई अता पता नहीं है और ना ही प्रिंसिपल ने किसी अधिकारी या टीचर को इसकी सूचना तक दी है। और तो और प्रिंसिपल के 2 मोबाइल भी स्विच ऑफ है। ऐसे में फीस जमा न होने से स्कूल ने
कुछ छात्राओं को पढ़ाई से रोक दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। प्रिंसिपल के फीस समेत फरार होने से छात्राओं की फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। इसका खुलासा होने पर शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस बात का अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि प्रिंसिपल जानबूझकर गायब हुआ है या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। हालांकि जिन छात्राओं ने देरी से फीस भरी उनसे जुर्माना भी वसूला गया। ऐसे में प्रिंसिपल के पास करीब 6 लाख से ज्यादा रुपए जमा हो गए हैं। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व एनसीआर के इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। हवा का पैटर्न बदलने व पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से मौसम साफ तो हो गया। दरअसल हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। तो सबसे कम तापमान हिसार में 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। आपको ये भी बताते चले कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। ये इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। इस ठंडक के चलते कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी बनी हुई है, जो अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।